बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बीफ यखनी बिरयानी की। इसको हमने यखनी बना के और फिर उसके बाद बिरयानी का मसाला बना के और फिर बनाया है, तो ये बहुत ही मज़े की टेस्टी सी बिरयानी बनती है। रेसिपी को शेयर कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाइए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बीफ यखनी बिरयानी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो नोट डाउन कर लीजिए। तो ये मेरे पास सबसे पहले यहाँ गोश्त रखा हुआ है। हाफ़ के जी मैंने यहाँ पर जो है वो बीफ का गोश्त यूज़ किया है, और देखें इसके मैंने जो है वो चर्बी के साथ इस्तेमाल किया है। चर्बी के साथ आपको गोश्त लेना है, रूखा गोश्त नहीं लेना। आप चाहे तो मटन भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास जो है वो अदरक है। तकरीबन जो है वो 2 से 4 इंच तक का अदरक का टुकड़ा ले लें, या अपने हिसाब से ले लें जितना आपको पसंद हो। और ये मैंने 15 से 20 जो है वो लहसुन लिए हैं। लहसुन के जवे लेने हैं, उसको छीलना नहीं है, बस छिलके समेत ही आप ले लें। और एक मीडियम साइज़ की प्याज, उसको इस तरीके से मोटा मोटा काट लें। ये सब चाहिए हमें। अच्छा, जो खड़े गरम मसाले हमें इसमें चाहिए, जो कि बहुत ही लाजिम है उसमें मेरे पास 1 टीस्पून भर के सौंफ है, 1 टीस्पून भर के जो है वो ज़ीरा है, 1 टीस्पून भर के साबित धनिया है, एक तेज़पत्ता लेके उसको मैंने इस तरीके से चूरा कर लिया है, 2 जो है वो दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची है, 2 हरी इलायची, 2 बादियान के फूल और 4 लौंगे हैं। और ये मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने काली मिर्च ली है, और नमक अपने हिसाब से ले लें। तो बस यही हमें चीज़ें चाहिए, खड़े मसाले। तो चलाएं यखनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यखनी के लिए मैंने जो है 2 लीटर पानी गर्म होने रख दिया। पानी गर्म हो रहा है तो उसके साथ साथ हम जितने खड़े मसाले हैं हमारे पास वो सब इसके अंदर हम डाल देंगे, और इसके साथ ही हम प्याज, अदरक और लहसुन भी डालेंगे। तो ये मेरे पास प्याज, अदरक और लहसुन, ये मैंने तीनों चीज़ें डाल दी हैं। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे, और उसके बाद हम इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। और फ्लेम अभी मीडियम है, उबाल आ जाएगा तो फिर फ्लेम को हम मीडियम टू स्लो करके कवर करके पकने देंगे। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ, और इसके बाद जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फ्लेम को मैं मीडियम टू स्लो कर दूँगी, और गोश्त के गल जाने तक हम इसको पकाएंगे। अच्छा, अब ये हम चेक कर लेते हैं, गोश्त गल चुका है। तो ये आप देखें, कलर देखें इसका यखनी का। यखनी इस तरह जब कलर आ जाए, इट्स मीन कि यखनी प्रिपेयर है। ये देखें इस तरह। तो बस अब ये डन है। इसको हम फ्लेम को ऑफ़ करते हैं, और अब हम इसका मसाला बनाने की तैयारी करेंगे। और मसाले के लिए मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी इंग्रेडिएंट्स, तो आप लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमने वो देगची ले ली जिसके अंदर हमें चावल को बनाना है। वही देगची हम लेंगे, बड़ी देगची, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने डाल दिया तेल, तकरीबन हाफ़ कप तक या उससे थोड़ा कम आप तेल डाल दें। इट डिपेंड्स कि आपने गोश्त कैसे चिकने वाला लिया है, किस तरह का लिया है। तो मैंने हाफ़ कप से थोड़ा कम तेल रखा है। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर डाल दी एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से फाइन स्लाइस किया हुआ है। अब हम प्याज को जो है वो ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे, और साथ साथ मैं इसके अंदर खड़े मसाले भी डालूंगी। वो भी मैं आपको बताती हूँ इसके साथ कि किस तरह मसाले इसमें कौन कौन से डालेंगे। प्याज ब्राउन हो रही है तो साथ में मैं मसाले डाल रही हूँ। इसके अंदर खड़े मसाले जो हमारे पास है, गरम मसाले डाल रही हूँ। ये तकरीबन जो है वो 2 तेज़पत्ते हैं, 2 बड़ी इलायची है, 2 हरी इलायची है, 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े डाले हैं इसके अंदर। ये बादियान का एक फूल है, इसको मैंने तोड़ के डाल दिया है इस तरीके से, और इस तरीके से ये चला गया। और हाफ़ टी स्पून तक इसके अंदर ज़ीरा है। बस यही सारे इसके खड़े मसाले हैं। अच्छे से इसको भूनेंगे, और प्याज के लाल हो जाने तक इसको मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। प्याज लाल हो चुकी है तो मैं क्या करूँगी, इसको सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे प्याज को, क्योंकि जो हमें इसको हम एंड में जब दम देंगे तो उस वक्त हम इसमें उसको प्याज को डालेंगे ऊपर से। बस हम निकाल लेंगे, सारी प्याज नहीं निकालेंगे, थोड़ी सी इसमें रहने देंगे। और तकरीबन समझे आधी प्याज मैंने इसमें निकाल ली है, आधी इसमें छोड़ दी है। इस तरीके से प्याज निकाल ली, और अब हम इसके अंदर बाकी मसाले डालना शुरू करेंगे, और इस प्याज को हम फैला के साइड पर रख देंगे ताकि अच्छे से क्रिस्प हो जाए। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो, कच्ची स्मेल। तो उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने बीच में से 2 से 3 टुकड़े कर लिए थे, लंबे लंबे काट लिए थे, इस तरीके से वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। टमाटर डालेंगे इसमें, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेके, और उसको भी हम इसमें डाल देंगे। इस वक्त अगर आपको लगे कि पानी डालने की ज़रूरत है,
या लग रहा है कि अदरक लहसुन जब भुन रहा होता है तो लगने लगता है, तो आप इस वक्त यखनी जो हमने बनाई है वो डाल सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा आप इसमें डालते जाए। अच्छा, मैं इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ। ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर था, ये हमने डाल दिया इसके अंदर। फ्राई करेंगे अच्छे से ताकि टमाटर पानी रिलीज़ करे अपना। अब हम इसके अंदर जो है वो गरम मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी इमली। इमली को हम आपको बस धोना है, भिगोना नहीं है, पल्प नहीं डालना। इसी तरीके से साबित इमली डालेंगे। तो 2 टीस्पून तक इमली डाल दी है हमने। 2 टीस्पून मैं इसमें दही डाल रही हूँ। अच्छे से भुनाई कर लेंगे, अच्छे से इसको भून लें। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया और पुदीना। थोड़ा सा धनिया पुदीना हम इसमें डाल देंगे, तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि हम ये बिरयानी के टच में बना रहे हैं ताकि खुशबू। तो वो डाल दिया मैंने। अब इसको ज़रा मिक्स कर लेंगे इसके साथ अच्छे से। और फिर हम सब चीज़ें, सारे मसाले भी इसमें जा चुके हैं। अब बस इसके अंदर हम डालेंगे गोश्त, जो हमने यखनी बनाई है उसका गोश्त डालेंगे हम इसमें। अच्छा, जब हमने यखनी बनाई थी उसमें से बोटियाँ अलग कर करके इस तरीके से वो हम इसमें डालते जाएंगे। तो इस तरह डालते जाएं और उसको मिक्स करते जाएं। सारा गोश्त इसके अंदर जा चुका है। अब इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट तक भुनाई करें। अच्छा, तकरीबन 1 मिनट हो गए मुझे भुनाई करते हुए। देखें कलर इसका चेंज हो गया। जब इस तरीके से कलर आ जाए, इट्स मीन कि ये अच्छे से भुन चुका है और गोश्त मसाला सब एक साथ मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर जवती जायफल का पाउडर डाल रही हूँ, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम इसमें चावल डालना शुरू करेंगे। तो चावल के 2 प्रोसीजर हैं, 2 तरीके से आप जो है वो चावलों को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ यखनी बिरयानी बनाने के लिए हम 2 तरीके से चावलों को जो है वो दम दे सकते हैं। तो पहला प्रोसीजर तो ये है कि मैंने इसमें डायरेक्ट जैसे चावल डाल दिए, उसका जो हमने यखनी बनाई थी वो हम इसके अंदर डालें और फिर हम इसको पका लें, और जब वो कनी के चावल रह जाएँ तो हम इसको दम दें। ये पहला प्रोसीजर है। सेकंड प्रोसीजर क्या है कि चावल इसमें डालने के बजाय जो हमने मसाला बनाया है, जो कोरमा बना है एक तरह से बिरयानी का, उसमें डालने के बजाय हम चावलों को यखनी में ही पका लें। यखनी में पका के उसको वहीं पे उसका पानी खुश्क कर लें। पानी को फेंकना नहीं, क्योंकि वो यखनी बिरयानी है, तो उसी में पका लें। और फिर उसके बाद इस पर हम जो है वो, जैसे हम बिरयानी में बिछाते हैं चावल, उस तरीके से चावलों को बिछा दें जब वो एक कनी के चावल रह जाएँ, और फिर हम इस पर दम दें। तो दोनों प्रोसेस में जो सही लगे आप फॉलो करें। तो दोनों प्रोसीजर में से जो प्रोसीजर आपको सही लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर 3 कप चावल लिए थे और उनको मैंने आधे घंटे से भिगोया हुआ था। अब मैं इसके अंदर जो है वो पानी डाल रही हूँ। ये देखिए, जो यखनी है बेसिकली वो मैं डाल रही हूँ। इट डिपेंड्स कि कितनी जाती है। मैंने इसके अंदर 5 कप तक डाला है, क्योंकि 3 कप चावल था। आप अपने चावलों के हिसाब से डालें, ज़रूरी नहीं है कि डबल ही जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि डबल ही जाए, तो आप अपने हिसाब से पानी डालें। अब मैं क्या करूँगी कि 5 मिनट हम इसको फुल फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद कवर करके 10 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, और फिर हम इसको दम की आंच पे पकाएंगे 5 मिनट, फिर ये डन हो जाएगी। अच्छा, आप देख सकते हैं 5 मिनट मैंने इसको फुल फ्लेम पे पकाया। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 10 मिनट फिर मैंने मीडियम टू स्लो फ्लेम पे कवर करके पकने दिया। जैसे चावलों में इस तरीके से देखें अब पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसको जो है वो 2 मिनट या इस तरीके से, जितनी देर में बस इसकी कनी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी कनी है, तो उस पर फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो ये जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है जर्दे का रंग, जो कि मैंने केवड़ा वाटर में घोला था। 1 टीस्पून तक केवड़ा वाटर या 1 टेबल स्पून तक केवड़ा वाटर में घोला था, तो वो मैंने डाल दिया है। तली हुई प्याज डाल दी है। अब हम कवर करके 5 मिनट इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पे दम पे रहने देंगे, और फिर उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और फिर हम इसको सर्व करेंगे। और ये रेडी है बिल्कुल। बस हम इसको कवर करते हैं और फिर 5 मिनट बाद इसको सर्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बीफ यखनी बिरयानी का फ़ाइनल लुक हमारे पास आ चुका है। को लास्ट में ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया चावलों के, उन दोनों में से कोई भी प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं, रिजल्ट आपको दोनों का बेहतरीन ही मिलेगा इंशाल्लाह। इस बिरयानी में आपको किसी रायते वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी है, खुद ये बहुत ही मज़ेदार है। तो ज़रूर से रेसिपी को ट्राई कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।